जमात मरकज में सभी 2300 लोगों को बाहर निकालकर क्वारंटीन में भेजा गया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले 100 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 7 लोगों की कोविड-19 से हुई मौत। दिल्ली पुलिस ने मरकज के खिलाफ दायर की एफआईआर। लॉकडाउन के दौरान बेसहारा लोगों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तेज किए प्रयास। देश भर में करीबन 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 21,000 से ज्यादा बनाए गए राहत शिविर। इन शिविरों में दी जा रही है खाने की व्यवस्था। देश में कोरोना के कारण एक्टिव मामलों की संख्या हुई 1,466। संक्रमण के कारण 38 लोगों की मौत। इलाज के बाद 132 लोगों को दी गई छुट्टी। देश भर में जारी कोरोना संकट के बीच राजस्थान से राहत की खबर। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 26 में से 13 संक्रमित लोगों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। बुरी तरह से प्रभावित इटली और स्पेन में कोरोना का असर हुआ थोड़ा कम। अमेरिका में इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, अगले 2 हफ्ते होने वाले हैं बेहद गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आयोजित हुए तबलीगी जमात के आयोजन के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली स्थित तबलीगी मरकज में शामिल हुए लोगों की देश भर में पहचान का जो अभियान है उसे तेज कर दिया गया। इसमें देश दुनिया के करीब 2,000 लोग शामिल हुए थे। इसमें 100 से ज्यादा लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लगभग 2,300 लोगों को बाहर निकालकर क्वारंटीन में रखा गया है। 7 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल गृह मंत्रालय ने तेलंगाना में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के सामने आते ही 21 मार्च 2020 को सभी राज्यों के साथ भारत में जमात कार्यकर्ताओं का विवरण साझा किया था। अब तक जमात के करीबन 1,300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नरेला, सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारंटीन केंद्रों और अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यकर्ताओं के वीजा श्रेणियों की जांच द्वारा वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। और वहीं हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने तबलीगी जमात के मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी ली है। आइए देखते हैं। तबलीग मरकज कम्युनिटी के लोगों में जिस तरह से कोरोना जो पॉजिटिव है वो पाया जा रहा है, उससे चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है। 100 के करीब ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ पर तमाम तरह के जो आयोजन देश भर में किए गए थे, उसमें 100 के करीब जो लोग हैं उनमें कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2100 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे अलग अलग देशों से, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोलालमपुर है, वहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए थे। करीब 1800 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको क्वारंटीन किया गया है। उनका जो इलाज है वो किया जा रहा है, उनका जो टेस्ट है वो किया जा रहा है। यूपी की अगर हम बात करें तो 157 के करीब जो लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका कोरोना जो टेस्ट है वो करा सकें। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है, जिन्होंने भी इस तरह का आयोजन किया था, क्योंकि उन्होंने न केवल सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन किया था, बल्कि जो वीज़ा नियम है उनका भी उल्लंघन किया था, क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आए थे लेकिन धार्मिक आयोजन यहाँ पर वो करने लगे। इसके साथ साथ ही ये जो खबर आ रही थी कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें वार्न नहीं किया था, तो आपको बता दें दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ हैं, निजामुद्दीन थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने पहले ही उनको वार्न किया था कि इस तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उससे जान का खतरा हो सकता है। तो अब कुल मिलाकर देश भर में जो अलग अलग राज्यों में जो तबलीग मरकज कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ढूंढने का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि निजामुद्दीन इलाके में आयोजित हुए तबलीगी जमात का आयोजन एक गैर जिम्मेदाराना कदम था। इस तरह के आपराधिक कृत्य को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है।
जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को ख़त्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की ख़तरनाक सोच, इस तरह की ख़तरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और वहीं आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना को खत्म करने के लिए लोगों के और सहयोग की जरूरत है। हालांकि पलायन करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं और राज्य भी इस दिशा में अब तेजी से कदम उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि कुछ लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि कुछ शिकायतें मिली है कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं उनके मकान मालिक उन्हें हटा रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति पूरे देश में सामान्य है और 6 लाख लोगों को आश्रय की सुविधा दी जा रही है। लॉकडाउन का एनफोर्समेंट स्टेट्स और यूटीज में संतोषजनक रूप से चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज की स्थिति भी संतोषजनक है। जो हमें राज्य सरकारों और यूटी से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार लगभग स्टेट्स और यूटीज़ में लगभग 21,064 माइग्रेंट वर्क रिलीफ कैंप्स सेटअप किए गए हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से फोन पर इस संक्रमण से निपटने को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टिगस ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पॉम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए अमेरिका, भारत और अन्य करीबी सहयोगियों के बीच निरंतर घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें वैश्विक दवा और स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना शामिल है। वहीं देश में इस संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। देश भर में कोविड-19 के एक्टिव मामले 1466 हो गए। इसमें से 132 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि वहीं 38 लोगों की मौत हो गई। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें और अपने घर के अंदर ही रहें, ताकि कोरोना की जो ये संक्रमण की चेन है इसे तोड़ा जा सके। इस बीच महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के संक्रमण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां इस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसलिए हम आपसे इस मंच के माध्यम से लगातार अपील करते हैं कि स्टे एट होम, #स्टे सेफ, क्योंकि इस चेन को तोड़ना बेहद अहम है और इसमें हम कारगर कदम तभी उठा पाएंगे जब आप घर पर रहें। और कोरोना के माहौल में एक राहत की खबर भी सामने आई है। ये खबर राजस्थान से है। इस संक्रमण के कहर से जूझ रहे इस राज्य में आज कोई भी नया संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। इसके साथ ही भीलवाड़ा में 2 मरीज कोरोना के संक्रमण की जांच में नेगेटिव पाए गए। कुल मिलाकर राहत की बात यह है कि संक्रमित 26 मामलों में से 13 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मामले पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब 24 घंटों का अगर हम पूरा एक टाइम फ्रेम देखें तो कोई नया मामला सामने नहीं आया है और करीबन देखा जाए तो ये एक राहत की खबर है राजस्थान से। वहीं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भी जायजा लिया है कि किस तरह से जयपुर कोरोना के संकट का डटकर सामना कर रहा है। पीछे का रास्ता उस सड़क से जोड़ता है जो सीधे परकोटे की तरफ ले जाती है। वो परकोटा जो सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में इसलिए बनवाया है ताकि जयपुर की हिफाजत बाहरी आक्रमण से की जाए, लेकिन आज प्रशासन ने उसी परकोटे को सील कर दिया है ताकि कोरोना का संक्रमण शहर तक ना फैले। अब कोई भी गाड़ी अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती। जरूरत का सामान जैसे फल, सब्जियां और दूध भी वहां पर प्रशासन ही पहुंचाएगा। गाड़ियां जरूरत का सामान परकोटे तक लेके जाएंगी और परकोटे से प्रशासन की गाड़ियां उसे लोगों तक पहुंचाएंगी। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है और ये सब इसलिए ताकि मैं और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें। कैमरामैन अनुग्रह के साथ विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर।
तो सुरक्षा, सजगता और सतर्कता के बल पर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। वहीं इस वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिस पर लोगों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्रशासन लोगों के घर घर जाकर भोजन यानी कि खाने की चीजें पहुंचा रहा है। साथ ही प्रशासन लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही वस्तुओं की जानकारी देने के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलान भी कर रहा है। इसी पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, जो कि शैलेंद्र मिश्रा हैं, कि ग्रेटर नोएडा में किस तरह से प्रशासन द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन के अंदर किसी को कोई दिक्कत न हो, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्रशासन के जरिए आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जो ये काम कर रहे हैं। बताइए कि क्या उपाय किए जा रहे हैं यहाँ पर, क्या बताइए आप। तो हमारे पास जितने भी सेक्टरों में लेबर है, हमने सबकी काउंटिंग करा के उसके लिए प्रॉपर हमने अपने लंच की व्यवस्था रख रखी है। जितने लोग हमारे पास है प्रॉपर हम टाइम टू टाइम उनको खाना डिलीवरी कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस तरह का हम भरकर प्रयास कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है आपको कि कहाँ कहाँ खाना ले जाना है? इसके लिए कैसे आप ये अनाउंसमेंट करा रहे हैं इसके जरिए पूरा, कि लोग जान पाए, जागरूक हो पाए? अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और हमने अपने डोर टू डोर सर्वे भी करा लिया है। हमने काउंट कर लिया है कि कितनी लेबर ऐसी है जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसी के अनुसार हम हर सेक्टर के लिए ऑर्डर लेते हैं और खाना उनको वितरित करते हैं। तो इस तरह के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर किसी के पास भी कोई दिक्कत हो, कोई भोजन की दिक्कत हो, आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना ना हो, तो बताएं, प्रशासन मदद करेगा। और इस तरह सीधे उनके घर पर खाना पहुंचाया जा रहा है जहां लोगों को इसकी जरूरत है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो लगातार प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है ताकि आप घर पर रहें और आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। जिस तरह से ग्रेटर नोएडा के इस प्रशासन की मुहिम का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लेकिन फिलहाल इस वक्त समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ₹125 करोड़ से ज्यादा आबादी। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? कोविड-19 की शुरुआत के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान और सूखी खांसी हैं। ये लक्षण आमतौर पर मामूली होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। कामगार हैं जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में पलायन करने से बेहतर ये समझा कि वो दूसरा काम शुरू कर दें। ऐसे ही कुछ लोग हमें मिले जो दिहाड़ी मजदूर थे, पर अब वो सब्जी बेच रहे हैं, अपने घर और परिवार के लिए काम कर रहे हैं। वो तो किराए का चलाया करते थे, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बंद होने के कारण हम सब्जी का काम करने लगे। अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। पराठे दुकान चलाते भैया पहले से, अब बंद हो गई तो से अब सब्जी काम चालू कर दो है। और वहीं देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार और भोजन से वंचित लोगों को खाना मुहैया कराने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राजधानी में भोजन वितरण कर वर्तमान योजना को तिगुनी गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक तरफ इस निर्णय को लेकर जहां दिल्ली सरकार की प्रशंसा हो रही है, वहीं रिपोर्ट ये भी है कि इस वायरस संक्रमण को रोकने में सबसे जरूरी कदम यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास किया गया। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने स्थिति का जायजा लिया और दिल्ली सरकार के सहायक अनुभाग अधिकारी रविचंद्रन से बात की, जो लगातार राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पूरे तरह से पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है और इस वक्त हम ईस्ट दिल्ली में हैं, जो कि बॉर्डर एरिया है और इसके बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको जो लोग अटक गए हैं बॉर्डर इलाके में, उनको कन्विंस करके रैन बसेरे में लेके आ रहे हैं, उनको खाना और रहने की सुविधा मुहैया कर रहा है। यहाँ का सारा जो फैसिलिटी है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे खाने का, रहने का, लोगों का, तो कन्विंस करके लाने का हमने बेसिकली सेटअप कर दिया है इसको। इसमें 3 टाइम का खाने का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज बन के आ रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो
चाय नाश्ता वो अलग से अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोकल लोग आते हैं, उन जिनको भी खाने का, जो बहुत गरीब तबके से हैं, उनके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे पास जो खाना आता है, हम पहले जो सेंटर में रुके हुए हैं उनको दे के उसके बाद इन लोगों का भी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जितना खाना हो सके हम बांटते हैं फालतू का। जितना कभी कभार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है। हाँ, खाना बच भी जाता है कई बार, तो हम किसी और जगह पे जाके नीडीज को दे देते हैं। तो ये इनके साथ है यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग जो इन लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं, और ये एक तरह से एक कलेक्टिव एफर्ट जिसे कहा जाता है, जिसके बदौलत ये कोशिश की जा रही है कि जो लॉकडाउन है इसको सफल बनाया जाए। और मुंबई के पास ठाणे शहर में महिला ऑटो चालक सड़कों पर अपनी सेवा देने के लिए उतर गई हैं। ये महिला ऑटो चालक गर्भवती महिलाओं और कुछ ऐसे ही मरीजों की मुसीबत कम करने के इरादे से 25 महिला ऑटो चालक काम में जुटी हुई हैं। ये महिला ऑटो चालक गर्भवती महिलाएं, डायलिसिस पेशेंट्स और बुजुर्ग मरीजों को उनके घरों से अस्पताल तक पहुंचाती हैं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। इन महिला ऑटो चालकों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो जरूरतमंद होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। फिलहाल ये ऑटो चालक ठाणे शहर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं देती हैं। कोरोना वायरस का संकट पूरे महाराष्ट्र पे या पूरे देश पे आया है, और ये इसमें रुग्ण जो इमरजेंसी है, जिसमें डायलिसिस करने जाना है, जिसको ब्लड चेक करने जाना है, जिसका रूटीन चेकअप है, इसलिए हमने हमारे अलग मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और लोंडे साहब और सूर्य मामा के इनके माध्यम से इनके समझने से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको मैसेज आता है, वैसे हम लोग रुग्ण के पास जाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और वहीं देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के साथ देश में कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद पुलिस ने लोगों को भोजन करवाकर कई लोगों की मदद की है। वहीं विजयवाड़ा में पुलिस ने भी लोगों की मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया। और लॉकडाउन के दौरान अमृतसर में सिख समुदाय ने लंगर के जरिए लोगों को भोजन उपलब्ध करवाकर कई लोगों की मदद की है। और कोरोना वायरस की वजह से देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच असम पुलिस गरीब मजदूरों को खाना उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। गुवाहाटी शहर में पुलिस ने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण का आयोजन किया। और दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए भी लगातार जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया है और इस तरह की मुहिम चलाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। सैनिटाइज कर हाथ जो तमाम ये लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भोजन की ज़रूरत है, बेहद साफ तरीके से उन्हें भोजन पहुँचाया जा रहा है रेलवे पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा। और वहीं रामनगरी अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों के लिए भोजन के जो पैकेट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इन भोजन के पैकेट्स को अलग अलग क्षेत्रों में गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुए लॉकडाउन के दौरान इस्कॉन ट्रस्ट गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में भोजन के पैकेट्स को तैयार कर रहा है। इन भोजन के पैकेट्स को कई क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब मदद के लिए हाथ उठते हैं और लोग सामने आते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, यानी कि चाहे वो कोविड-19 ही क्यों ना हो, हम उससे निपटने का मादा रखते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दुनिया में कई काम। कोविड-19 कैसे फैलता है? अन्य संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कोविड-19 का रोग हो सकता है। ये बीमारी छोटी संक्रामक बूंदों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये बूंदें कोविड-19 के मरीज के खांसने या छींकने के जरिए फैलती हैं।
कोरोना वायरस के मामलों की बात की जाए तो वो थमने का नाम नहीं ले रहे। इस महामारी से अब तक 40,000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिका ने इस वायरस से होने वाली मृत्यु के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में अब तक 4,000 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। It's absolutely critical for the American people to follow the guidelines for the next 30 days. It's a matter of life and death, frankly. It's a matter of life and death. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very painful 2 weeks. रूस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मंगलवार को लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया और साथ ही 3 महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के कुल 85 में से अब 40 से अधिक क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इनमें पूर्व में चीन की सीमा से लगा प्रिमोर्स्की क्राई और पश्चिम में कलिनिंग्राद क्षेत्र भी शामिल है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। रामायण और महाभारत के बाद अब गंगाधर यानी शक्तिमान भी दर्शकों के सामने एक बार फिर हाजिर होने वाले हैं। अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपने चर्चित धारावाहिक शक्तिमान के प्रसारण की जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि शक्तिमान आज से हर रोज रात 8 बजे डीडी नेशनल पर फिर से प्रसारित होगा। लीजिए, मैं आपको ये बताने आ गया कि आप डीडी नेशनल पर शक्तिमान कब देख पाएंगे। आप डीडी नेशनल पर शक्तिमान देख पाएंगे हर रोज रात 8 बजे। तो इंतजार कीजिएगा रात 8 बजे। जो तमाम बच्चे हैं उनके लिए फिर से शुरू हो रहा है शक्तिमान। एक चर्चित सीरियल रहा है वो डीडी नेशनल का। वहीं कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सेलिब्रिटीज भी लोगों से 21 दिन तक नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि कोरोना को अगर हमें हराना है तो घरों में रहना सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के साथ समय बिताने की अपील भी की है। नमस्ते। हमारी सरकार ने और दुनिया भर की हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम घर पर रहें और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबको लगता है हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है। कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम हैं। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं। मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे। इसे एक मौका समझिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं, सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। धन्यवाद। वहीं तेंदुलकर ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद उनसे दूरी ना बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीज हमारे ही समाज का हिस्सा हैं और उनका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले, उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। हर सावधानी बरतिए, लेकिन उन्हें अनचाहा महसूस मत होने दीजिए। दूरी बनाए रखनी है, लेकिन उन्हें समाज से दूर नहीं करना है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके और ये जानकर कि हर बार सही कदम क्या होना चाहिए। और अब जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं बच्चों के कोरोना वायरस पर खास संदेशों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हम लोगों को कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है हम लोगों के लिए। हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तभी जाना चाहिए। अपने बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह पर मास्क या अपने हाथ पर ग्लव्स पहनना चाहिए, अपने हाथ टाइमली सैनिटाइज करने चाहिए और वॉश करने चाहिए। हेलो, कोरोना से डरे नहीं लड़े। कोरोना से बचाव संभव है, जैसे बार बार अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, अपने गंदे हाथ चेहरे पर ना लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, समय समय पर हाथ धोने या सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, हमें लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। चौथा, हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। गलत अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने से पहले किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठंडी चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए, गर्म चीज़ खानी पीनी चाहिए। सैनिटाइजर मास्क यूज़ करो। थैंक यू। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सबसे पहले हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड्स तक। और अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी जेब में सैनिटाइजर रखना चाहिए और अपने मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। नमस्ते, जनता से निवेदन है ताकि आप अपने घर में रहें और मोदी जी की बात सुने ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सियाना कौर। Please stay at home and wash your hands frequently. Do your bit and fight against COVID-19 and save our